बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में कुछ दोस्तों की फरमाइश पर संग्रहणी का एक इंतहाई आसान और मुजर्रब नुस्खा पेश करने जा रहा हूँ। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोस को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अब आते हैं नुस्खा की तरफ। संग्रहणी जो है, जैसा कि नाम से जाहिर है, संग रहनी, इसका मतलब ये है कि ये मरीज के साथ रहती है, हमेशा मरीज के साथ रहती है। और ये वो मर्ज है कि जिसकी वजह से इंसान जिंदा दरगोर हो जाता है। जो मरीज हैं, बिलखसूस पुराने मरीज, वो तो इसको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि संग्रहणी क्या है। जो लोग नहीं जानते उनके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं कि ये वो मर्ज है जिसमें इंसान को जो भी वो खुराक खाता है वो इंसान हजम नहीं कर सकता। उसका मैदा और अंतड़ियां कच्ची खुराक जो है वो खारिज कर देती हैं और कच्चे मोशन जो है वो मरीज को आते हैं। और ये चूंकि गजा जो है, जो भी इंसान खाता है, वो खाई पी गजा जो है वो ना हजम होती है, ना जिस्म में जुज़्वे बदन होती है, तो मरीज जो है वो दिन ब दिन कमजोर होता जाता है। आमतौर पर यह मर्ज असाबी यानी बलगमी मिजाज में होती है। बलगमी मिजाज में तर गर्म में भी हो जाती है, तर सर्द में भी होती है। और इसका असूली और सही इलाज जो है वो उजलाती असाबी और उजलाती गुद्दी है। उजलाती असाबी से मुराद खुश्क सर्द और खुशक गर्म मिजाज जो है, यानी उजलाती गुद्दी पैदा करने से इस मर्ज का खात्मा हो जाता है। इस मर्ज में चूंकि इंसान के जिस्म में बलगमी रतूबात की ज्यादती होती है, इसलिए जितनी भी खुराक इंसान खाता है वो गैर हजम शुदा खारिज हो जाती है। इसलिए इंसान का जिस्म दिन ब दिन कमजोर हो जाता है, लागर हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। ऐसी हालत में मरीज जो है वो बहुत ही परेशान और तकलीफ में मुब्तला होता है। कई मरीजों को तो सारा दिन थोड़े थोड़े जो है वो पतले मोशन आते रहते हैं, जिससे बहुत कमजोरी हो जाती है। ऐसी तमाम हालत के लिए एक इंतहाई आसान और बेज़रर नुस्खा पेश करने जा रहा हूं, जो कि आप अगर तबीब हैं तब भी, अगर गैर तबीब हैं, मरीज हैं, तब भी आप बनाकर आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं नुस्खा की तरफ। सबसे पहले आपने बैल गरी लेनी है। ये बैल का एक फल होता है, बहुत बड़ा दरख्त होता है, उसका एक फल, उसका ये गूदा होता है, बाजार से खुश्क शुदा जो है वो आपको आसानी के साथ दस्तयाब है, मिल जाता है। बैलगरी, बैलगरी जो है ये आपने लेनी है 50 ग्राम या 5 तोले आप ले लें। उसके बाद आपने मगज तुख्मे जामन, जामन का जो गुठली का मगज है, छिलका उससे उतार के, पंसारी की दुकान से खुश्क जामुन मिल जाते हैं, वो आप तकरीबन 100 ग्राम ले लें। उनको कूटेंगे थोड़ा थोड़ा तो उसमें से मगज निकलेगा। ये आपने लेना है 50 ग्राम। अगर आपने बैलगनी ली है तो 25 ग्राम ये मगज लेना है। मगज तुख्मे जामन, जामन का गुठली का जो मगज है वो लेना है आपने 50 ग्राम। अगर बैलगनी है तो 25 ग्राम ये मगज लेना है। इसके बाद आपने 25 ग्राम राल सफेद लेनी है। राल सफेद जो है ये आम पंसारी की दुकान से दस्तयाब होती है, लेकिन ये साफ सुथरी और अच्छी क्वालिटी की लेनी है। बाद पंसारी इंतहाई गंदी और ख़राब राल दे देते हैं, जो कि फ़ायदा के बजाय नुकसानदेह होती है। साफ सुथरी इसका खाकस्तरी रंग होगा
ये साफ डली की शक्ल में आपने राल सफेद लेनी है 25 ग्राम। उसके बाद आपने पोस्त जो कोकनार है, कोकनार जो है ये पंसारी की बाजू का तो दुकानों से मिल भी जाता है, जिसको इसका पोस्त कोकनार जो है ये खसखाश का जो डोडा होता है वो होता है। पोस्त छिलके को कहते हैं, कोकनार जो है वो खसखाश के डोडे को कहते हैं। ये पोस्त कोकनार यानी खसखाश का डोडा, खसखाश ना हो उसमें, उसका जो छिलका है वो आपने लेना है 25 ग्राम। अब कई लोगों के लिए ये लेना मुश्किल होगा, कई इलाकों में तो ये खसखाश के डोडे आम मिल जाते हैं, कई इलाकों में नहीं मिलते। तो वो क्या करें, वो ये करें कि पंसारी की दुकान के पास जब जाएं पंसारी के पास, तो उन्हें कहें कि जो खसखाश का तोड़ा होता है या बोरी होती है उसको छाननी से छाने, तो उसमें पोस्त के डोडे के छोटे छोटे छिलके होते हैं जिसको आम जुबान में पंसारी पूकी कहते हैं। उसे कहें जी कि हमें खसखाश की पूकी दे दें। ये आम पंजाबी की जुबान में हमारे यहाँ इधर लोग खसखाश की पूकी उसको बोलते हैं, यानी वो भी डोडे का हिस्सा होता है लेकिन वो बड़े छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, खसखाश की बोरियों में आते हैं। और ये अक्सर समझदार पंसारी खसखाश को जब छानते हैं तो ये उसकी पूकी जो होती है, ये उस पोस्त कोकनार के छोटे छोटे डोडे, उनको डोडे के टुकड़े होते हैं, ये भी पोस्त के डोडे का यानी जो खसखाश का डोडा है उसका ही वो हिस्सा है। ये बारीक सा चूरे की शक्ल में आपको मिलेगा, ये पंसारी की दुकान से ले ले। ये भी आपने 25 ग्राम लेना है। अब दोबारा सुन लें, 50 ग्राम बैलगरी, 25 ग्राम जामुन के जो गुठली होती है उसका मगज, 25 ग्राम राल सफेद, 25 ग्राम पोस्त कोकनार या ये खसखाश के डोडे का चूड़ा जो खसखाश की बोरी से निकलता है। अच्छा, ये जो बड़े पंसारी या जनरल स्टोर वाले, किराना स्टोर वाले जिनके पास खसखाश होती है, आप उनसे आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। इन तमाम अद्वियात को बारीक पीस के, बिल्कुल बारीक पीस के मैदे की छाननी में से आपने छान लेना है। अब ये आपके पास संग्रहणी का एक बेहतरीन तैयार नुस्खा जो है वो आ गया है और ये बेज़र है। आधी आधी चम्मच दिन में 3 दफा खाना खाने से पहले, कम से कम नाश्ते और खाने से आधा घंटा पहले इसको ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें। मर्जियाती कैफियत के मुताबिक 2 हफ्ता से लेकर 1 माह तक, 1.5 माह तक भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जूं जूं ये नुस्खा इस्तेमाल किया जाएगा, संग्रहणी का जो है वो खात्मा होना शुरू हो जाएगा। मैदा और अंतड़ियां जो कि बलगमी रतूबात की ज्यादती की वजह से बुरी तरह डिस्टर्ब थी, वो इंशाअल्लाह ताला ठीक होना शुरू हो जाएंगी। इसके दौरान इस्तेमाल तमाम जो ज्यादा ठंडी चीजें हैं, दूध, ऐसे मरीजों को अमूमी तौर पे दूध मुआफिक बिल्कुल नहीं आता, दूध और इस तरह की दूध से बनी हुई चीजें, खीर वगैरह, ऐसी चीजों से परहेज करें और तमाम बलगमी और असाबी चीजों से परहेज करें जो ग़िज़ाएं मरीज को मुआफिक नहीं आती, उसको पता होता है कि ये चीजें मुझे मुआफिक नहीं आती, वो ना खाएं। जो मुआफिक आती हैं वो थोड़ी थोड़ी मकदार में खाएं। इंशाअल्लाह ताला इस नुस्खा से बतदरीज जैसे जैसे मरीज ये दुआ खाएगा उसकी संग्रहणी जो है वो ठीक होती जाएगी, लेकिन इसको कम से कम आपने 1-1.5 माह तक रेगुलर इस्तेमाल करना है। आम जो छोटे मोटे मसाइल होते हैं मेदे और अंतड़ियां के, जो ये बलगम रतूबात की ज्यादती की वजह से, या आम मरीज को मोशन लग जाते हैं, पेचकश है, असहाल है आम, वो तो इस दुआ के चंद खुराकों से अल्लाह के फजल से ठीक हो जाते हैं। अब जो भी मरीज इसको इस्तेमाल करे वो अपनी खुराक को नरम रखे, खुराक को अच्छी तरह चबा कर खाए, इतना चबाए कि खुराक जो है वो मुंह में कीमा की तरह हो जाए। उसके बाद ताकि आपके मैदा और अंतड़ियों को ज्यादा काम ना करना पड़े। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से अगर सही तरीके से इस नुस्खा को बनाकर इस्तेमाल किया गया तो यकीनी तौर पर संग्रहणे के लिए एक तैयार नुस्खा है। अगर इस दुआ के इस्तेमाल से
कब्ज होनी शुरू हो जाए तो फिर दुआ की मकदार आप कम भी कर सकते हैं। बाद सूरतों में कई मरीजों को इसके इस्तेमाल से कब्ज होनी शुरू हो जाती है, यानी बार बार मोशन आने की बजाय 2-3 दिन बाद मोशन आना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में फिर आपने ये करना है कि दुआ की मकदार ये समझ लें कि मरीज जो है वो शफायाब हो रहा है, लेकिन आपने ऐसे करना है कि दुआ की मकदार थोड़ी कम कर देनी है। आधी चम्मच के बजाय 1/4 चम्मच कर दें, लेकिन इसको मुसलसल इस्तेमाल करना है 1 से 1.5 माह तक। आखिर में इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो और तमाम दुखी इंसानियत को शफाए कामिला अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।